हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राजा खुशहाल एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए दिन में। तो आज जो हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं, इट्स अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और वी कैन कॉल इट थ्योरम्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट जो है वो हम थोड़ा रीड करके आपको पहले इसको इन्फर करवाना चाहेंगे कि ये व्हाट डज दिस स्टेटमेंट ऑल अबाउट टू से, ये कहना क्या चाहते हैं, स्टेटमेंट इसमें क्या बोलती है, क्या डिमांड करती है हमसे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमारे पास सबसे पहले जो है, सबसे क्रक्स ऑफ द पॉइंट, हमारे पास एक ट्रायंगल है। पहली स्टेटमेंट की पहली लाइन में एक इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल के किसी साइड में भी। सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल है हमारे पास। दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ क्लोज्ड पॉलीगन मेड अप ऑफ थ्री साइड, तो तीन साइड क्लोज है, ये ट्रायंगल रहेगी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। यू कैन टेक एनी ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स, इट कैन बी स्कारलेट, इट कैन बी आइसोसेलेस, इट कैन बी इक्विलेटरल, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू, आप जो चाहे ले सकते हो। हमने यही ट्रायंगल ड्रा करी। तो ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तो हमने तीन कॉर्नर्स पे जिसको वर्टेक्स बोलते हैं उनका नाम रख दिया ए, बी और सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी साइड के पैरेलल, किसी भी साइड के, हमारे पास ये साइड है, इसके पैरेलल यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हमारे पास ये साइड है, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हमारे पास ये साइड है और यहाँ से भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। आपको यू हैव टू ड्रॉ अ वन साइड पैरेलल लाइन, एक ही तरफ से, एक ही साइड से। सपोज हमारे पास बीसी है, इसके पैरेलल हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं डीई। तो हमारे पास पहला स्टेप जो था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के किसी साइड पे भी हमने पैरेलल ड्रा की, हमने बीसी के पैरेलल डी ड्रा करी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दूसरे जो लाइन आपने ड्रा करी वो अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करना चाहिए दूसरी लाइंस को। वह इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर और इस लाइन को एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो दूसरे जो साइड होंगे अब ये बराबर रेशियो में डिवाइड होंगे। वह जितना ये साइड डिवाइड हुआ होगा उतना ही वो साइड दिया। इट्स ऑल अबाउट द हाइट एंड डिवीजन। तो आपको ध्यान देना है कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले थ्योरम जो है इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, ये सच है तो आपको प्रूव करना है whether it's being given as a theorem, whether you can prove it or not। आपको प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन से वो आपने लिखनी है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, जो सर्टिफिकेशन दी हुई है, गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास है और एक ट्रायंगल है। सवाल में भी लिखा हुआ यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी। हमने ट्रायंगल के नाम भी रखे हैं ए बी सी, और उसमें इन विच, जिसमें इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी, जिसमें डी और बी सी आपस में पैरेलल है। ये लाइन दो पैरेलल है बराबर जा रही, इनका जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर है, हाइट इनके बराबर है। तो ये हमारे पास इतने ही सिचुएशन में गिवन है। आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, क्वेश्चन में भी है ट्रायंगल दी हुई है और एक पैरेलल लाइन इसकी बीसी के बराबर कर रही है। आपको फिलहाल इतना ही समझना है। अब आपने टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि जो इसका रेशियो होगा, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दूसरे साइड होंगे वो बराबर रेशियो में डिवाइड होंगे। वह इस लाइन की तो ये पैरेलल कर दिया, अब जो दो साइड दूसरे बचे हैं वो बराबर रेशियो में डिवाइड होने चाहिए। रेशियो ही होता है डिवीजन। तो आपको पहला साइड जो आ रहा है ये आ रहा है डिवाइड करके ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये आप वापस बराबर में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको दिख रहा है हमने ट्रायंगल को इस पर थ्योरम अप्लाई करके इसको हल कर रहे हैं। तो अब हमें नीचे वाली जो फिगर है ये क्वाड्रिलैटरल टाइप की दिख रही है, बी डी ई सी। इसको आपने ट्रायंगल बनाना है तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने जो ज्वाइन करने हैं वो साइड में आपको बताऊं, कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने ज्वाइन करना है बी को ई के साथ। मैं रीजन बता दूंगा क्यों हम ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर लिखना है, जो कंस्ट्रक्शन करना है वो लिखना है, ज्वाइन बीई एंड ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैं आपको ये समझाऊंगा ये होता कैसे, ई से एफ।
and draw EF perpendicular to AD। अब हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो उसके लिए हाइट निकालनी बहुत जरूरी थी। हाइट जो होती है किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट वर्टेक्स में हाइट होती है। सपोज ये हमारे पास ADE ट्रायंगल है, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स E आ रहा है, तो जो EF होगा ये बेस ये रहेगा और इसकी हाइट रहेगी। और दूसरी वाली ट्रायंगल, अगर एक ही बेस पर आप ट्रायंगल उठा रहे तो बेस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। आप बेस को कहीं जगह यहां पर भी एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर सपोज ये हमारे पास दूसरी वाली ट्रायंगल उठाएंगे BDE, ये साथ में उठाने क्योंकि सेम बेस पर आ रही है, तो इसकी हाइट भी यही रहेगी, क्योंकि आप इसकी जो बेस है इसको एक्सटेंड यहां तक कर सकते हो। तो अपोजिट वर्टेक्स ये आ रहा है, तो हाइट हमारे पास ये रहेगी। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन ये यहां से तभी ज्वाइन करा, कंस्ट्रक्शन तभी की कि हमें ट्रायंगल चाहिए थी। सबसे पहले ये क्वाड्रिलैटरल थी, हमने ट्रायंगल बनाई एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे। अब सिमिलरली दूसरी तरफ भी ज्वाइन करेंगे। व्हेन यू अप्लाई सेम थिंग ऑन द ईदर ऑफ द साइड ऑफ द in a mathematic any figure or any equation, the result may not get altered, चेंज नहीं होगा वो। तो रिजल्ट यहाँ पर हमने यहाँ से अगर यहाँ से ये लाइन ज्वाइन करी तो ऑब्वियसली यहाँ से भी करनी है, तब जाके हल होगा। तो हमने ज्वाइन करा बी एंड ड्रा, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया चाहिए ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल का पहले एरिया ले लेते हैं, फिर इस वाली ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है ADE। बहुत सारी ट्रायंगल्स बनी हुई, सबसे पहले टॉप से हम उठा रहे ADE। एरिया आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, तो आपने हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये सबसे क्रक्स है। इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल रहे हो, क्योंकि एरियाज निकाल के ही बराबर करके आपने तभी इसका साइड में रेशियो आएगा, तो एरिया निकालना बहुत जरूरी है। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, तो इसमें हाफ ऑफ बेस और हाइट, हाफ ऑफ बेस। अब यहां से हाफ ऑफ, तो द कांस्टेंट टर्म शुड रिमेन सेम। बेस हमारे पास क्या है, बेस ट्रायंगल हमने उठाई है AGNE, इसमें बेस ये बेस कोई भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बेस ये है क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है। जिस किसी लाइन पर भी परपेंडिकुलर, और जो बेस होता है उसका अपोजिट साइड जहां से वर्टेक्स निकला होता है वो उसकी हाइट होती है, तो हमारे पास बेस ये रहेगा, उस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो हमारे पास जो बेस है, बेस जो होगा AD होगा, और हाइट जो रहेगी हमारे पास EF होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम रख देते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल इसी बेस के साथ जो जुड़ी हुई ट्रायंगल है, ये वाली BDE, ये हम उठा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये भी वही सेम चीज, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हमारे पास बेस क्या है, बेस आप देख रहे हैं, हमने अगर यहां पर ये इस वाली ट्रायंगल का बेस ही रखा, तो ऑब्वियसली इसी सेम लाइन पर सेम बेस को हम कैरी करेंगे, तो हम यहाँ BD बेस रखते हैं, BD हाफ ऑफ BD बेस। अब हाइट की बात आ रही है, आपको यहां पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इस बेस को, ये यहां तक अभी फिलहाल हमने BD उठाया, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो यहां तक, तो यहां से आपको हाइट बनी हुई दिख रही है। तो हमारे पास जो हाइट ये है EF। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई हमारे पास। सिमिलर, अब हमें कुछ चीजें सिमिलर दिख रही है दोनों इक्वेशंस में। दोनों इक्वेशन में कुछ, जब मैथ्स में सिमिलर इक्वेशन होती है उनको हमने एक्सट्रैक्ट करके एक सिंगल वैल्यू जो मिनिमाइज करना होता है, इट्स ऑल अबाउट असम्पशन एंड मिनिमाइजेशन, मैथ्स ऐसा ही है। तो आपको मिनिमाइज करना है। आपने इस पहली क्वेश्चन में और दूसरी क्वेश्चन में कुछ चीजें सिमिलर दिख, जैसे हाफ यहाँ पर दिख रहा है, EF यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन में हमें पहली इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, ADE था, ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये रहेगा हाफ ऑफ। अब हाफ तो हमारे पास हाफ था और बेस था AD और हाइट थी EF। सिमिलरली यहां पर बेस था BD और हाइट थी EF। तो हमारे पास डिवाइड करके जो हमें कॉमन चीजें हैं जो सेम आ रही है वो कट जाएंगे, हमारे पास बच गया AD बाई BD। ये फर्स्ट, और ये फर्स्ट हमें इक्वेशन का फर्स्ट हिस्सा निकल गया पहली ट्रायंगल उठा के। अब सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल भी उठा लिया वहां से,
वो वाली ट्रायंगल दोबारा हम फिर से उठाएंगे, ये वाली ट्रायंगल आप यू कैन टेक ईदर ऑफ द साइड, AED कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल वही है, 3 एंगल काउंट्स हो रहे। तो अब दूसरी ट्रायंगल, क्योंकि हमने यहाँ से, मैंने पहले बताया था, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके अगर हमने ज्वाइन करा तो ऑब्वियसली यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगेन कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले सिमिलरली लेके जैसे हमने करा वैसे ही सिमिलरली सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, जैसे हमने यहां से BE करा था, ओ यहां से DC को हमने ज्वाइन करना है। क्यों, मैंने पहले बताया था अगर मैथ्स में दोनों तरफ सेम चीज अप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अल्टर नहीं होगी। तो हमने यहाँ से DC को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर इसके बाद एक परपेंडिकुलर भी ड्रा कर रहे हैं यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स से, F के बाद इसका नाम G रख देते हैं। हमने जो चीज वहां पर करी वो यहाँ लिखना भी है। हमने कंस्ट्रक्शन करा, हमने पहले सबसे पहले ज्वाइन करा, ज्वाइन DC and draw DG perpendicular to AE। आप देख सकते हैं यहां से हमने वैसे जैसे ज्वाइन करा, यहां से भी ज्वाइन करा, फिर से हमें ट्रायंगल ही चाहिए, ट्रेपेजियम को हमने खत्म करके ट्रायंगल ही बनाया। अब हमारे पास ये और ये साइड हमने वैसे ही जैसे उस तरफ करा वैसे ही करा, तो हमारे पास ऊपर वाली ट्रायंगल का फिर से एरिया जैसे यहां निकाला था, वी शुड फॉलो द सेम प्रोसीजर। पहले फेज में जैसे करा दूसरे फेज में करना है, अब वैसे ही एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस ADE। अब बेस ये वाला साइड लेना है, ये वाला साइड बेस है। अब मत ये नहीं सोचना आपने ADE उठाया, बेस वहां से रख सकते हो, बेस किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन बेस हमारे पास बना हुआ है, दिस इज अ बेस, AE इज अ बेस एंड परपेंडिकुलर इस पर बना हुआ, तो ऑब्वियसली ये बेस ही रहेगा। तो हमारे पास बेस जो है ये है AE और हमारे पास उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है DG। उसकी ये इक्वेशन थर्ड बन गई। और फोर्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी बेस के साथ में स्ट्रेच करते हुए, अगर हमने ADE उठाई है या AED उठाई है, यहीं से नीचे DEC ECD कुछ भी उठा लो, CDE हमने उठा लिया, CED दूसरी वाली ट्रायंगल CED, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास हाफ ऑफ बेस और हाइट क्या है, हाफ ऑफ बेस। मैंने बताया अगर बेस को एक्सटेंड कर रहे हो, इसका पहली वाली ट्रायंगल का बेस है तो क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर दिख रहा है हमें, तो दूसरी वाली ट्रायंगल का बेस भी यही रहेगा, यहां से ऊपर CE, आप CG भी ले सकते हो, फिलहाल हम ये ले रहे हैं CE, बेस कैन बी एक्सटेंडेड CE। और हाइट हमारे पास, अगर ये बेस है, इसके अपोजिट वर्टेक्स पे हाइट कौन सी, ये बेस है, ये बेस हमारा, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये आ रहा है, हाइट यहां पर बनी हुई है DG। तो ये इक्वेशन चौथी बन गई। अब हमारे जो तीसरी और चौथी क्वेश्चन से क्या इन्फर हो रहा है, क्या निकल रहा है, क्या हमने कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तीसरे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तीसरी और चौथी इक्वेशन से सेम चीजें जो कर रहे हैं डिवाइड करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। हमारे पास जो सेम चीजें वो कट रही हैं, तो हमारे पास हाफ ऑफ तो दोनों तरफ से कट गया। अब हमारे पास DG यहाँ पर भी है और DG यहाँ पर भी है, तो हमने देखा इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ था हमने, हमारे पास बचा AE और बच गया CE। ये हमारे पास जो ये एक और इक्वेशन निकल के आ रही इन दोनों से। तो हमारे पास पहले ट्रायंगल का एरिया और दूसरी ट्रायंगल का एरिया, हमें जो चीज चाहिए थी वो तो हाफ डन है। अब हमारे पास लास्ट पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस थ्योरम में आपको जो आपने फर्स्ट और सेकंड को हल करके निकाला और थर्ड और फोर्थ के हल करके निकाला, तो हमारे पास क्या बचता है वो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा छोटा छोटा करके। हमारे पास पहले निकला पहली दो ट्रायंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहली वाली ट्रायंगल का एरिया क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और BDE, ADE by area of triangle BDE।
ये निकला पहली वाली ट्रायंगल का एरिया हमें क्या निकला था, ADE का हमारे पास जो था वो बना था AD by DB, AD by DB, एंड दूसरी वाली ट्रायंगल जो लास्ट में अभी हमने निकाली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, CED। तो हमें यहां पर भी कुछ निकला था AE by CE, AE by CE। तो अब हम देख रहे हैं इनको ट्वीट करके देखते हैं, ADE और ADE तो आ रहा है, BDE और CED ये थोड़ा वैरी करते दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जो दूसरी वाली ट्रायंगल है कौन सी, BDE और दूसरी वाली CED, ये दोनों एक बेस पर है, DE पर बेस है और दो बीच में पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्रायंगल बनी हुई, DE और BC, ये शुरू में गिवन है। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनी हुई, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। इसका मतलब है सेंस ट्रायंगल BDE and triangle CED are on the same base and between same parallel lines, therefore इनका एरिया जो होगा ये बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CED, ये सेम रहेगा एरिया, क्योंकि जब भी कभी दो पैरेलल लाइन और एक बेस पर कोई भी ट्रायंगल बनेगी उनका एरिया सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है, जो हमारे ये आपस में इक्वेट नहीं कर रहे थे तो हमें लास्ट में ये निकलता है कि ये जो AD by DB हम लिख सकते हैं, देन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD था वो हमें क्या निकला था, AD by DB इक्वल टू दूसरी वाली ट्रायंगल का कौन सा था, AE by EC। ये थोड़ा जल्दी करा क्योंकि we are lacking the 3G or 4G network. The world is advancing toward 5G, but being a suppressor, you can understand. तो मजबूरी है, हमने जल्दी लास्ट में थोड़ा प्रिसाइज ही करा। आई होप कि जो भी क्वायरीज होगी, जो भी डाउट्स होंगे 10th क्लास के बच्चों को, आई एम देयर at your will, and 24/7 available. You can call me, you can text me, you can approach me in any manner, whatever you may like.